हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं एग्रीगेट चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट कवर किया था। आज का मेरा हेडिंग आप लोग देख पा रहे हो, फ्लैकनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट। यस, उससे पहले फ्लैकनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट पढ़ने से पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए मैं फ्लैकनेस और इलोंगेशन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को इससे पहले अवेयर कर देता हूँ सैंपल से, एग्रीगेट सैंपल से। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हो कि हमने टाइप्स ऑफ एग्रीगेट पढ़ा रखा है। उसमें क्या पढ़ाया था कि हमारा एक तो राउंड एग्रीगेट होता है और दूसरा होता है एंगुलर एग्रीगेट। राउंड एग्रीगेट का क्या होता है प्रॉपर्टीज कि वो बर्केबल होता है, हाईली बर्केबल होता है, हाईली बर्केबल होता है, बट स्ट्रेंथ जो उसका होता है लो होता है। ये हमारा राउंड एग्रीगेट का प्रॉपर्टी है कि बर्केबल तो हाई होगा बट उसका स्ट्रेंथ कम होगा। सेकेंड टाइप में आ जाइए, एंगुलर एग्रीगेट का क्या है प्रॉपर्टी कि उसका बर्केबिलिटी तो लो होगा लेकिन स्ट्रेंथ हाई होगा। यस, अभी देख लीजिए फ्रेंड, किसी भी प्रोजेक्ट पे जो आप एग्रीगेट यूज करते हो तो आपको क्या है फ्रेंड कि दोनों ही पॉइंट और व्यू से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हाई स्ट्रेंथ के लिए एंगुलर यूज कर लिया तो कर लिया, हाई स्ट्रेंथ तो आ जाएगा लेकिन वर्केबल नहीं होगा तो आप वर्क कैसे कर पाओगे फ्रेंड। आपका लेबर वर्क नहीं कर पाएगा, आपका काम जो 1 घंटा में होना है वो होगा 4 घंटा में। तो वो भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मिक्स एनालिसिस करते हैं। मिक्स एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट पे जो हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं तो मिक्स एनालिसिस करके हम लोग, कुछ उसमें राउंड भी होते हैं, कुछ एंगुलर भी होते हैं। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो 60% एंगुलर हो गया और 40% जो हम राउंड दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा कंक्रीट वर्केबल भी हो गया और स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा जो आना चाहिए वो मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो सैंपल हम साइट पे लेके आते हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम करता है उसको बोलता है क्लाइंट। अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, तो उसके ऊपर तो क्लाइंट होगा। क्लाइंट आके बोलता है कि भैया ये जो आपने एग्रीगेट का लॉट गिराया है ये भैया अच्छा है कि नहीं, ये मुझे शक है। तो आप ऐसा कीजिए कि भैया जितना भी एग्रीगेट का टेस्ट है वो आप हमको करके दिखा दीजिए। अगर एज पर आईएएस कोड जो परसेंटेज दिया है वो पास करके दिखा दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि ठीक है सर, मरता क्या नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ, मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है सारा ही टेस्ट अभी तक जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड, 4 टेस्ट जैसे इम्पैक्ट, इलोंगेशन, एब्रेशन एंड फाइनेस्ट मॉडुलस, ये सारा टेस्ट कर देता है। उसके बाद बोलता है कि हो गया ना सर, तब बोलता है क्लाइंट नहीं नहीं नहीं, ये सारा टेस्ट के साथ साथ एक टेस्ट और होता है। मुझे शक है कि आपका एग्रीगेट जो एंगुलर है वो कहीं ज़्यादा फ्लैकी तो नहीं है और फ्लैकी के साथ साथ ज़्यादा एंगुलर तो नहीं है, अथी इलोंगेटेड तो नहीं है। समझ पा रहे हैं? वो क्लाइंट ऐसा बोलता है कॉन्ट्रैक्टर के, नहीं आप ऐसा कीजिए, सारा टेस्ट में पास हो गया, ओके, अब मुझे आप फ्लैकनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट भी इसका करके दिखा दो। तब फिर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ओके सर, मरता क्या नहीं करता, मैं ये भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो अब ये हमारा क्या होता है फ्रेंड, फ्लैकनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट। एक बार शिप साइज यहाँ पे देख लीजिए।
जब आप प्रैक्टिकल जब मैं लेके आऊँगा वीडियो तो आप लोग देख पाओगे कि 63 से लेके 10 mm तक जाता है। मिनिमम 10 mm इसका सिप साइज़ होता है और मैक्सिमम 63 होता है। ये एवरेज नॉर्मल यही देखने को आपको मिलेगा हर जगह, सिप साइज़ ऐसा ही होता है। तो इसमें हम लोग क्या है फ्रेंड कि किसी भी साइट पे जो नॉमिनल एग्रीगेट साइज यूज करते हैं वो फ्रेंड हम 20 mm करते हैं। तो ठीक है 20 mm करेंगे तो हमको 20 mm से ही लेकर चलना पड़ेगा। तो ये क्या है 20 mm इसमें गिर रहा है, 25 में गिर रहा है, तो ये सब हमको साइज से मतलब नहीं है सिर्फ से। तो हम 25 से 10 तक जाएंगे। तो आ जाइए आप लोग पहले एक बार अच्छे से इलोंगेशन फ्लैटनेस टेस्ट समझ लो, उसके बाद ये डिफिनेशन जो मैं लिख के रखा हूँ उसमें कुछ जान नहीं है, ये सिर्फ गेज के बारे में बताया हुआ है, लेकिन टेस्ट जो है मैं अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। आ जाइए। तो इसमें हम लोग इस टेस्ट को करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, 5 से 6 केजी सैंपल लेते हैं, इसको सिप सेकर में, ये हमारा सिप साइज सेट है, इसमें पास करते हैं। ठीक है, अभी ये 25 से पास किया तो पूरा पास कर जाएगा, चूंकि ये 20 mm का साइज है। 20 mm पे गया तो 20 mm से जो नीचे का साइज है ना वो पास हो जाएगा, बाकी 20 mm का जो साइज होगा वो जो है इस सिप पे जमा हो जाएगा। अब आ जाइए, अब ये जो पास हुआ उसमें 16 mm का जो एग्रीगेट होगा इस पे जमा हो जाएगा, उससे नीचे का इस पे पास होके चला जाएगा। इन द सेम वे ऐसे पास होते 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 जो हमारा 20 mm, 16 mm, 12.5 mm और 10 mm का जो साइज रहेगा वो आपका उस पर रिटेन रह जाएगा हमारा सिप साइज पे। अब हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड कि जो ये यहाँ पे रह गया 20 mm पे, इसमें से ये चाहे जितना भी रहा हो सैंपल, इसमें से हम लोग 200 पीस जो है 200 पीस ले लेते हैं। ठीक है, 200 पीस लेने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, वेट कर लेते हैं। वेट चाहे हमारा जो भी है, मान लिए 2000 ग्राम मतलब 2 kg आ गया। ठीक है, अब ये 200 पीस जो हम लोग इस पे से लिया, इसका वजन आ गया 2 kg। अब ये 200 पीस को एग्रीगेट को हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस गेज से 25 to 20 mm गेज से ना पास करेंगे। ठीक है, एक एक करके, एक डाला पास हो गया, दूसरा डाला पास हो गया, ऐसे ऐसे करके हम 200 पीस को देखेंगे। जो पास हो गया फ्रेंड, मान लिए पास जो हो गया ऐसे 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 ऐसे, जो पास हो गया यहाँ पे एक लॉट में आ गया, और जो पास नहीं हुआ ऐसे 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 ऐसे, ये पासिंग वाला यहाँ आ गया और ये नॉट पासिंग हो गया। ठीक है, अब जब हम लोग फ्लैगनेस करेंगे तो जो पास हो गया उसको उठाएंगे। जो पास हो गया, मान लिए ये 2 kg था, 2 kg में 600 ग्राम जो है पास हो गया। अभी 2000 ग्राम में से 600 ग्राम पास हो गया तो बचा कितना, 1400 ग्राम बच गया, मतलब 1 kg 1.4 kg बच गया। अभी जो पास नहीं हुआ उसको, उस सैंपल को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि फिर से इसमें इलोंगेशन गेज में हम लोग पास करेंगे। ठीक है, ये इस गेज में, तो इस गेज में किस में हम पास करेंगे, चूंकि हम लोग 20 से 25 वाला साइज पे चल रहे हैं तो इससे हम लोग पास करेगा पास करेगा पास करेगा पास करेगा। अभी यहाँ पे ये फॉर फ्लैकनेस है फ्रेंड, पासिंग जो होता है वो फ्लैकनेस। अब इलोंगेशन में हम लोग क्या किया कि फिर से इस ये जो सैंपल बचा हुआ था 1 kg 400, इसमें जो पास हो गया फ्रेंड
इलोंगेशन गेज से, उसको हम लोग नहीं लेता है। जो पास नहीं हुआ, ठीक है ना, जो पास नहीं हुआ, नॉट पासिंग, उस सैंपल का ले लेते हैं। तो इसमें भी मान लिए कि हमारा जो पास नहीं हुआ, मान लिए इसमें एक मैं एवरेज रेंज मान रहा हूँ फ्रेंड, ये आप लोग टेस्ट का वो मस्त डेटा मत याद कर लीजिए। मान लीजिए कि 800 ग्राम पास नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देख लीजिए हमारा इलोंगेशन एंड फ्लैटनेस टेस्ट खत्म हो गया। हम लोग 200 पीस उठाया था इससे, उसको गेज से हम लोग पास किया, ये गेज लेंथ से। फ्लैटनेस टेस्ट करने में हम लोग क्या करेंगे, जो पास हो गया था 600 ग्राम उसको ले लिया। अभी ये देखिए फ्लैटनेस इंडेक्स टेस्ट या वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम W1 मान लेंगे, W2, इसको W1, किसको W1, जो 200 पीस जो हम लोग लिया था फ्रेंड, इसको W1 मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज जो है 600 ग्राम अपॉन में 2000 कर देगा। इससे जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज, मान लिए कि मैं परसेंटेज निकाल नहीं रहा हूँ, मान लिए कि मोटा मोटी 10% आ गया, ठीक है। एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, बस मैं समझा देता हूँ टेस्ट को। अब यहाँ पे जो हम लोग का क्या बच गया था फ्रेंड, ये 1400 बच गया था, तो इसको यहाँ पे W1 मान लिया, ठीक है। समझिएगा अच्छे से फ्रेंड। अब जो पास नहीं हुआ वो 800 ग्राम हो गया। अभी जो पास नहीं हुआ, कितना में पास नहीं हुआ, 1400 में नहीं हुआ, इसका परसेंटेज हम लोग निकाल लिया। इसका मान लिए मोटा मोटी 14% आ गया। ये क्या हो गया, ये इलोंगेशन इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, हमारा IS कोड क्या कहता है कि इलोंगेशन एंड फ्लैटनेस दोनों मिलाने के बाद फ्लैटनेस इंडेक्स प्लस इलोंगेशन इंडेक्स, ठीक है, ये दोनों का परसेंटेज मिला देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो 14 और 10 ये कितना आ गया, 24% आ गया। हमारा IS कोड क्या कहता है फ्रेंड कि दोनों ऐड करने के बाद इलोंगेशन एज वेल एज फ्लैटनेस ये 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 30%। तो अब देख लीजिए हमारा 24% जब आ गया तो हम लोग कह देगा कि हमारा एग्रीगेट जो है बिल्कुल ओके है। तो अब क्या कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि सर अब हमारा जो एग्रीगेट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो देख लीजिए पूरा ओके है, 30% से नीचे है। तब क्लाइंट बोलता है ओके यू कैन प्रोसीड, गो अहेड, अब आप लोग काम कर सकते हो। तो ये हमारा था फ्रेंड इलोंगेशन एंड फ्लैटनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से ये टेस्ट समझ गए होंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैं अच्छे से समझाने का कोशिश किया। ये टेस्ट थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, सारे लोग को समझ में नहीं आता, इसके लिए मैं अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट को इसमें थोड़ा भी परेशानी होगा फ्लैटनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट में, तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ गए। अब आ जाइए हमारा कुछ चीज़ें जो हैं, ये तो मैं टेस्ट मोटा मोटी समझा दिया। अब ये देख लीजिए एक कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कहीं कहीं गेज लेंथ पूछ देता है फ्रेंड, कहीं कहीं एग्ज़ाम में, अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि कहीं कहीं गेज लेंथ पूछ देता है। जैसे वो दे देगा कि हमारा सिप जो साइज है, ऐसा देखिए गेज लेंथ निकाल के बता, पहले मैं एक बार डिफिनेशन में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे
क्या है। ठीक है, अब मैं तो टेस्ट आपको समझा दिया, एक बार डिफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। तो इसमें क्या है कि द FI मतलब फ्लैकनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन it having their least size a smaller the 3/5 of their mean size। yes, और अभी मीन साइज क्या है, लिस्ट ये 3/5 क्या है, मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगा, वही गेज लेंथ समझाने का कोशिश कर रहा था। तो मीन साइज क्या है और ये स्मॉलर साइज क्या है मैं समझा एक बार। और इसका और क्या कह रहा है कि दिस टेस्ट इज नॉट वैलिड फॉर the aggregate size smaller than 6.3 mm। यस, 6.3 mm से नीचे के लिए ये वैलिड भी नहीं है फ्लैकनेस एज वेल एज इलोंगेशन टेस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। इलोंगेशन के लिए क्या कहता है कि 3/5 बाई देयर मीन साइज, और ए फ्लैकनेस के लिए, और इलोंगेशन के लिए क्या कहता है कि द EI ऑफ द एग्रीगेट इज the percentage of the particle present it having its greatest size larger than 1.8 times of its mean size। yes, इसमें स्मॉलर देन बोला तो आप समझ पाए, मैं जब टेस्ट पढ़ा रहा था तो मैं क्या बोला कि जो पासिंग हो जाएगा मतलब जो स्मॉलर रहेगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल दिया यहाँ पे कि लिस्ट साइज या साइज स्मॉलर, मतलब जो पास हो गया वो स्मॉलर साइज हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट, इस चीज़ को याद रखिए इलोंगेशन, तो ग्रेटेस्ट साइज मतलब जो पास नहीं होगा। ठीक है ना, जो नोट पासेस तो वही बोल दिया ग्रेट, जो पास नहीं होगा वो तो लार्जर देन 1.8 ऑफ मीन साइज। ये भी एक लाइन बोला है कि टेस्ट जो है वैलिड है 6.3 mm साइज से नीचे का जो हमारा सिप होगा उसके लिए वैलिड नहीं है। ये था डिफिनेशन दोनों गेज का। अब मैं समझा दे रहा हूँ कि 3/5 क्या है और 1.8 क्या है। अभी देख लीजिए यहाँ पे कहीं कहीं हमारा बोल देता है फ्रेंड गेज लेंथ निकालने के लिए कि हम वो दे देगा आपको कि सिप साइज 25 to 20 के लिए आप ना मुझे ना गेज लेंथ बता दीजिए। गेज मतलब ये जो है ना दिख पा रहा है ना, ये गेज लेंथ होता है। तो गेज लेंथ अब कैसे निकालेंगे, गेज जैसे देखिए ये 50 का हम लोग निकाल के रखा है, गेज लेंथ कितना है 27। अब ये 27 कैसे आया मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं 50 से 40 का 50 का दिखा देता हूँ, फिर ये हम लोग जो यूज करते हैं साइज पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हम लोग मीन बोला है, तो मीन कैसे निकालेंगे फ्रेंड, 40 और 50 का मीन कैसे निकल जाएगा। देखिए 50 प्लस में 40 दिख पा रहा है ना, हाँ दिख पा रहा है, बहुत अच्छे से दिख पा रहा है। तो ये हमारा कितना आ गया 90 और डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा, हो गया क्या मीन। मैं 40-50 का निकाल रहा हूँ, अभी इसका 20-25 का निकालूंगा। तो ये हमारा मीन हो गया क्या, 40-50 का मीन हो गया। वही बोला है कि द मीन साइज, ये देखिए स्मॉलर द 3/5 ऑफ देयर मीन साइज। तो 3/5 कहने का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, समझ गए। तो एक गेज लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। और किसके लिए आया ये फ्रेंड, ये 40 से 50 mm के लिए आया है। बट अभी अभी हम जब टेस्ट आपको आगे समझा रहा था तो बोला है कि हम लोग नॉमिनल साइज जो 20 mm यूज करते हैं हर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, हर नहीं। तो अगर मेजर के लिए हम लोग 20 से 25 यूज करते हैं फ्रेंड, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब 20 से 25 का निकाल के देख लेंगे। तो 20 से 25 का निकाल के देख लेते हैं एक बार कितना आता है। तो ये देख लीजिए 25
अब +20, इसका मीन निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया 12.5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 5 से डिवाइड कर दिया। मतलब अभी ये 20 से 25 के लिए जो ये 20 से 25 था, इसका जो गेज लेंथ जो आ जाएगा ना, ये गेज लेंथ आ जाएगा, इस टाइप का गेज लेंथ बना है। ये जो गेज जो आ जाएगा, लेंथ नहीं, ये वाला, ये हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, गेज लेंथ आ जाएगा 3.5। इसी से हम लोग इसी साइज से पास करके देखते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इलोंगेस फ्लैकनेस के लिए। फॉर फ्लैकनेस निकाला, फॉर फ्लैकनेस इंडेक्स के लिए गेज लेंथ है कैसे निकाला 20-25 का, कैसे निकाला आप लोग समझ गए ना। एक बार कैल्शियम बताया हूँ, ऐसे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा फ्रेंड, डोंट वरी, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टेस्ट है, इसके लिए मुझे अच्छा से बताना पड़ रहा है। ये आ गया डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 22.5। अभी इसको कहता है कि 3/5 कर दीजिए, ये आ जाएगा 13.5। तो ये फ्रेंड हम गेज लेंथ निकालने का आपको वो बता दिया कि कैसे, अगर एग्ज़ाम में दे दिया कि 20 से 25 mm का वो लीजिए, उसका हमको गेज लेंथ बता दीजिए, तो कैसे निकालेंगे आप लोग समझा दिए। और ये स्मॉलर बोला है, मतलब मैं पहले भी बोला हूँ, स्मॉलर बोलने का मतलब क्या हो गया कि जो पास कर रहा था उस वैल्यू को ले रहे थे। 200 पीस जो लिया, ये देखिए यहाँ भी लिखा हूँ, 200 पीस में जो पास कर गया, मतलब जो स्मॉलर वाला है वो पास कर जाएगा, बोल लेते हैं। और लेकिन जो बचा हुआ जो पास नहीं किया था, इसमें क्या है कि जो पास नहीं करेगा, जो पास नहीं करेगा मतलब बड़ा साइज है, ये ग्रेटेस्ट साइज, लार्जर देन 1.8 mm ऑफ इट्स मीन साइज। तो अब मान लिए कि ये इसका देखिए 81 निकाल के मैं रखा हूँ किसका, 40 से 50 mm के लिए, फॉर इलोंगेशन इंडेक्स। तो इसको हम 40 से 50 वाला का पहले समझा देते हैं और 20 से 25 वाला का निकाल के दिखा देंगे। तो 40, 50 प्लस 40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मीन निकालने के लिए। और इसका क्या कह रहा है कि 1.8 टाइम, देख पा रहे हैं, ये डेटा आ गया 81। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा क्या, नहीं दिख पा रहा है, देख लीजिए, पहले से मैं निकाल के रखा हूँ 81, और यहाँ भी आपको 81 निकाल के दिखा दिया। उसके बाद अब मैं 20 से 25 वाला, यहाँ पे जो हमारा नॉमिनल साइड पे यूज होता है उसके लिए, मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि 20 से 25 वाला आप वो निकाल के बताइए। तो ऐसे करेंगे फ्रेंड, जोड़ देंगे ये दोनों को, दिख पा रहा है, उसका हम लोग मीन निकाल लेगा, और मीन जो आएगा उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देगा फ्रेंड, ठीक है ना, जो हमारा आ जाएगा 22.5 टू 1.8। ये देख लीजिए फ्रेंड, ये हमारा आ जाएगा 40.5 फॉर इलोंगेशन। अब ये दोनों डेटा फ्रेंड आपको याद रख लेना है। फॉर फ्लैकनेस इंडेक्स के लिए 13.5, फॉर इलोंगेशन इंडेक्स के लिए 40.5। ये दोनों डेटा मैं इसलिए याद रखने को कह रहा हूँ फ्रेंड, कि हर जगह कंस्ट्रक्शन साइट में ना 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट होता है, इसलिए एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है कि भी फाइंड आउट द गेज लेंथ ऑफ 20 to 25 mm साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर फ्लैकनेस टेस्ट या फिर इलोंगेशन टेस्ट। तो फ्लैकनेस बोल देगा तो 13.5 हो जाएगा, इलोंगेशन बोल देगा 40.5 हो जाएगा। निकालते कैसे हैं गेज लेंथ, वो मैं समझा दिया, गेज लेंथ का और ये दोनों फ्लैकनेस का डिफिनेशन बता दिया। अब मुझे लगता है फ्रेंड कि आप लोग अच्छे से फ्लैकनेस एज वेल एज इलोंगेशन आप लोग समझ गए हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिए। इतना अच्छे से मुझे लगता है कि कोई एक्सप्लेन करके एलोंगेशन एज वेल एज फ्लैकनेस टेस्ट नहीं बताएगा, इसलिए मैं अच्छा से बता दिया। ओके फ्रेंड, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके।
ओके, एक बात और, दैट्स ऑल अबाउट हमारा चैप्टर ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट चैप्टर आज हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू चैप्टर के साथ आएंगे, बिल्डिंग मटेरियल का ही सब्जेक्ट में। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय।